अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 24 मई की कॉल लेकर हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KEC 100 इंडेक्स पर। सब में पहले हम चलते हैं अपने उन चार्ट्स की तरफ, और चार्ट्स के हवाले से आप देखेंगे मैंने यहाँ आपको 3 चार्ट्स दिखाए हैं, और आप ज़रा ये वो चार्ट हैं जो हम पिछले हफ्ते भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, और मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो इस जो रेंज इसमें दिखाई जा रही है, जिसमें आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसकी जो अपर लिमिट है दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड फॉर द बुलिश वेव, ठीक है, जो कि 46,015 पर है, और नीचे जो बॉटम बनता है उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वहाँ से मार्केट में मंदी जो है, सही मानों में मंदी, बल्कि आप उसको मंदी भी ना कहें, हाँ मंदी कह सकते हैं, जो सीरियस मंदी है जिसके कोई आसार इस वक्त मार्केट में एटलीस्ट 2 महीने तक भी मुझे नज़र नहीं आते, मगर बहरहाल वो एक रेंज है जिसमें मार्केट ट्रेड हो रही है। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपनी पिछले हफ्ते जिस तरह हमने मार्केट को देखा है, हम उस हवाले से मार्केट को देख लेते हैं, जो मैं कहता हूँ कि ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक। तो ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में अगर आप उसको देखें तो पिछले हफ्ते की कॉल में आपको ये बताया गया था कि मार्केट 211 के ऊपर, 45,211 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो मोमेंटम गेन करेगी और हम वहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं, और वो जो हमारा लॉन्ग होगा वो हमें आगे लेके चलेगा, और उसके कुछ टारगेट दिए गए थे 45,446 और 45,700 का लेवल, और उसमें एक और बात कही गई थी, मेरे ख्याल में 45,500 का लेवल था, 500 समथिंग का, जिसमें मैंने कहा था कि मार्केट में कंफर्ट जोन डेवलप हो जाएगा बुल्स का। टारगेट गो के हमारा 45,700 था, मगर 45,500 को हमने कहा था कि यहाँ पे कंफर्ट जोन डेवलप हो जाएगा। अब जनाब मार्केट का आगाज़ होता है और बड़े अच्छे अंदाज में, और मार्केट 46,034 का हाई बनाती है। अब आप नोटिस कीजिए कि हमारा जो अटमोस्ट टारगेट पहले सेशन मंडे की कॉल में जो था वो 45,726 का था, और मार्केट इस हफ्ते में जो हाई बनाती है 46,034 का, और यकीनी तौर पे आने वाले सेशंस में आपको नए टारगेट्स रिविजिट होते रहे, आपको हम अपडेट करते रहे। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के हवाले से देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसका आउटफ्लो बहुत ज़्यादा देखने में आया। अगर मैं पिछले हफ्ते से इस हफ्ते को कंपेयर करूं तो एटलीस्ट 4-5 गुना मुझे ज़्यादा नज़र आता है, और अगर मैं लोकल फंड्स की बात करूं तो लोकल फंड्स की भी सेलिंग है, मगर वो लिमिटेड है, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स की जो है वो बड़ी अच्छी बाइंग है। और अगर मैं कंपेयर करूं उसको पिछले हफ्ते से, तो पिछले हफ्ते में लोकल इन्वेस्टर्स ने माल बेचा था, मगर इस हफ्ते में उनकी अच्छी इन्फ्लोज हैं। और अगर आप अपने स्लाइड पे आप बाएं जानिब देख रहे होंगे तो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पोजीशन नज़र आ रही होगी, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और इस वक्त जो मई का महीना चल रहा है, इन 5 महीनों की जो, और ये 5 महीने हमें सेलिंग में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल सूरत हाल है। बहरहाल मार्केट जो है तकरीबन 681 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई है, और मार्केट में तकरीबन 740 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई है। और सब में अच्छी बात जो मार्केट की है वो मार्केट के वॉल्यूम्स हैं। मार्केट के वॉल्यूम्स एक्साइटेडली बढ़े हैं, बहुत शानदार तरीके से बढ़े। इसकी एक वजह हम ये भी कह सकते हैं कि रमज़ान था और रमज़ान में थोड़े वॉल्यूम कम हुए, मगर ओवरऑल वॉल्यूम में बड़ा शदीद इजाफा हुआ है। अब जनाब मैं बात करूंगा अपने दोस्तों से अपने टेलीग्राम ग्रुप के हवाले से। सब में पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तादाद में आप लोगों ने हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन किया,
और आप लोग ने जो हमने आपको ऑफ़र दी थी उस ऑफ़र का फ़ायदा उठाया, तो दैट्स फाइन। आप ज़रूर अभी भी जो भी चाहते हैं कि हमारी कॉल कैसी होती है, हम किस तरह बताते हैं इंडेक्स के बारे में, हम किस तरह बताते हैं स्क्रिप्ट के बारे में, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करें और उसमें आके देखें कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। और जब आपको समझ में आए कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो फिर आप हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट और जो मेंबर्स होते हैं उनकी तरह हमारी सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा नंबर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 0345619043। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब बात करेंगे हम पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट के हवाले से। तो सब में पहले जिस तरह मैंने कहा कि 45,727 का हमारा अटमोस्ट टारगेट था, और मगर 500 के पास कंफर्ट जोन डेवलप हो गया, और ये इस बात को अटेस्ट करता है कि फिर मार्केट 46,034 का हाई बनाती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में कि मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अब हमको देखना ये है कि मार्केट आने वाले हफ्ते में क्या कर रही है। तो आने वाले हफ्ते में जो मैं ये कहूँगा कि जो लास्ट सेशन है फ्राइडे का, और स्पेशली नमाज के बाद का जो हाफ था, दैट वाज सिंपली अमेजिंग। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जो मिड डे कॉल देखते हैं और सुनते हैं, तो उससे मैं समझता हूँ आपको यकीनन काफ़ी हेल्प मिल जाती होगी कि बकाया मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि आपको 12 से 1 बजे के बीच में मिड डे कॉल दें। जुमे को तो आमतौर पे हम 11:30-12 भी दे देते, मगर उसकी वजह यही होती है कि अगर 12 से 1 के बीच में आपको 2.5 घंटे मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ का पता लगे, तो आप अपने कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, जैसा कि माल लेके जाना है, माल रोकना है, और नई एंट्री लेनी है, नहीं लेनी है, और अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको अच्छा हेल्प कर देता है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं अपने उस स्टांस पर कायम हूँ कि मार्केट के अंदर तेज़ी 46,015 पे होगी। मार्केट में जो भी तेज़ी होगी वो 46,015 पे होगी, और इमीडिएट टारगेट तेज़ी अपनी जगह 46,015 पे, मगर मेरा जो इमीडिएट टारगेट है वो 46,087 पे है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेज़ी हो जाती है, 87 इमीडिएट टारगेट है। असल में बात यह है कि 46,015 जो है वो बुलिश मार्केट को उस वक्त करता है जब मार्केट सस्टेनेबिलिटी दिखाती है, अगर 47 का हाई बना के 46,087 का हाई बना के अगर मार्केट दोबारा 46-15 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट में तेज़ी नहीं हो रही, मार्केट एग्जॉस्ट भी हो सकती है। तो अब प्री ओपन में या मार्केट के आगाज़ के आधे पौन घंटे में जो हम वॉलेटिलिटी देखते हैं उसमें भी ये हाई बन सकता है 46,087 का। तो उस हवाले से मैंने कहा कि इमीडिएट टारगेट मेरा 46,087 है, और अगर मार्केट 46,015 के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो मार्केट जो टारगेट करेगी वो 46,176 तक कर सकती है। 176 उसका स्टेबल टारगेट है। ठीक है जी, स्टेबल मार्केट अगर होगी 46,015 के ऊपर तो फिर 46,176 हमारा स्टेबल टारगेट है, और अटमोस्ट टारगेट जो है वो 46,434 का है, 46,434। अच्छा जनाब, इस तमाम उसमें जिस तरह मैंने कहा, तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग जा सकते हैं, और आपको सिर्फ करना ये है कि आपका स्टॉप लॉस 45,726 के नीचे होना चाहिए। फिर जब मार्केट 46,015 पे सेटल होने लगे तब आपका स्टॉप लॉस 45,995 के नीचे होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस 46,087 के नीचे होना चाहिए। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ये तरीक़ेकार होगा। ठीक है जी, और ये जो स्पेसिफिकली मैं इतना खोल के समझाने की कोशिश करता हूं, दैट इज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू हेल्प माई डेली ट्रेडर्स। इसमें कोई शक नहीं कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो होते हैं उनको भी ट्रेडिंग में ये चीज़ें हेल्प करती हैं, और ख़ास तौर पे प्रॉफिट टेकिंग जो करने वाले हैं, जो करने जा रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो बहरहाल ये हमारा तरीक़ेकार होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, जो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, ये जो हमारी कॉल है इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा।
देखिए सिंपली जो फ्राइडे की और जो इसकी क्लोजिंग है, ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक्साइटेड क्लोजिंग है, ठीक है ना। मगर इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि अगर क्लोजिंग बहुत अच्छी है तो मैं सारी चीज़ें इग्नोर कर दूं और मैं इग्नोर करके अपने स्टॉप लॉसेस को भूल जाऊं, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट 45,700 के नीचे ट्रेड करती है तो मैं ये समझ सकता हूं कि मार्केट में शायद आज बुल्स एफर्ट नहीं कर पाएंगे सिंपली। और 46,000 तक जाना मार्केट के लिए इतना इंपॉर्टेंट और अहम नहीं है, उसके ऊपर रुकना अहम है। अगर तेजी करनी है तो उसके ऊपर रुकना अहम है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इन तमाम दिए गए लेवल्स और ट्रिगर को समझते हुए ट्रेड कीजिए। मैं समझता हूं कि अगर आप लेवल को रेस्पेक्ट करना सीख जाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप बेहतरीन ट्रेड करेंगे। बहरहाल मैं अपने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, कोई सवाल है 100 इंडेक्स के हवाले से, स्क्रिप्ट के हवाले से मैं बता चुका हूं कि टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके देख सकते हैं, मगर इंडेक्स के हवाले से कोई भी बात है तो आप ज़रूर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको इसका मुकम्मल जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।